हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। यह केवल संसद के द्वारा पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव के बाद ही किया जा सकता है। राइट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया जाता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। और केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही महाभियोग द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी बुलाया जाता है? किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है ना। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और यह एक विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तब बुलाया जाता है। क्लियर? सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष यदि नहीं रहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की बात हो रही है दोस्तों। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ऑब्वियसली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत, है ना। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष यदि आपसे पूछ ले जाए केसी नियोगी हैं। और वित्त आयोग पहली बार कब गठित किया गया था? 6 अप्रैल 1952। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राइट, एन के सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। राइट, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। राइट, चलिए अगला सवाल क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसके अधीन होती है? ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है,
इस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? 88 के अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है महान्यायवादी को, लेकिन उसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा, है ना। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। इसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राइट। राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 80 में है और संसद का उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसके ये भंग नहीं होता, याद कर लीजिएगा, ये भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यदि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आप सभी छात्रों को पता होगा कि मात्र 2 सत्र बुलाए जाते हैं, बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। राइट। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से का अंतराल नहीं होना चाहिए। राइट। चलिए अगला सवाल क्या है, कहता है कि भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपात उपबंध। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है ना। ये आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्लियर। इस अनुच्छेद के तहत 172(1) के तहत एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। राइट। चलिए अगला सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन सिफारिश कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष होती है। राइट। राष्ट्रपति शासन आरंभ में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इसे 6 वर्ष के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? ठीक है, तो कौन रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखते हैं अनुच्छेद 281 के तहत। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।